आप सभी का स्वागत है आज के इस करेंट अफेयर्स सीरीज में। 29 मई 2021 का पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ऑप्शंस 4 है और नियम ये है कि अगर आपको इनका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इस सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क में विकसित करने के लिए इनोवेटिव या इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या होगा? इसमें इन सड़कों के दोनों तरफ में औषधि हर्बल पेड़ होंगे। और कौन कौन से होंगे? ब्रह्मी होगा, अश्वगंधा होगा, पीपल, नीम, सहजन के पेड़ यहाँ पर होंगे। बहुत सही इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और धीरे धीरे ये बिहार, झारखंड में भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करेंगी? ऑप्शन 4 है कर्नाटक, बिहार, झारखंड, दिल्ली। और मुझे आपको याद दिलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपको अगर इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इस सवाल का सही जवाब है कर्नाटक। विश्लेषण में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानवीकृत जानकारियां होंगी। यहाँ पर ये स्पेलिंग है, एरर है, मानवीकृत जानकारियां होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शंस 4 हैं। 40.7 करोड़ डॉलर, 80.7 करोड़ डॉलर, 95.05 करोड़ डॉलर, 17.7 करोड़ डॉलर। ओके, सो इसका जो सही आंसर है वो है 17.7 करोड़ डॉलर। विश्लेषण में आते हैं और पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल है। अब इसमें इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा इसे फायदा क्या होगा कि इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यही साथ ही साथ ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? 4 देश के नाम ऑप्शंस में दिए गए हैं। नेपाल, चीन, भारत, रूस। अगर आपको इनका सही जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है भारत। विश्लेषण में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे भारत देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है और उनका अनुमान 5% जीडीपी गिरने का है। प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। नरेंद्र बत्रा, जितेंद्र सिंह, अभय सिंह चौटाला, नारायण रामचंद्रन।
इसका जो सही उत्तर है वो है नरेंद्र बत्रा। विश्लेषण में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर आईओसी सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग, आईओसी सत्र, आईओसी कार्यकारी बोर्ड और आईओसी अध्यक्ष को सलाह देता था और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता था। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे और साल 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ से अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्तीय परिमाणों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस 4 है, 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। इसका सही जवाब है 7 लाख रुपए। विश्लेषण में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिमाणों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत 6 माह के अंत से 45 दिनों के अंदर 6 माह के वित्तीय परिमाणों को सेबी में दाखिल करना होगा। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि NHAI ने 2015 से 2016 से 2018 से 2019 के दौरान 7 बार ऐसा किया है और इन्हीं उल्लंघनों को देखते हुए सेबी ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं कि सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ऑप्शन 4 है, ईरान, नेपाल, चीन, रूस। और इसका जो सही आंसर है वो है ईरान। विश्लेषण में आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलेथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मेनकोजेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलेथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलेथियन टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। आखिरी प्रश्न नंबर 8 में आते हैं कि रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि जो 30 दिनों की होती थी वो 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन तक का कर दिया है? ऑप्शन सिर्फ 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन, 90 दिन। अगर आपको इनका सही जवाब पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है 120 दिन। आइए विश्लेषण देखते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन तक कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू किया जाएगा। यह हमारा आखिरी प्रश्न था, प्रश्न नंबर 8। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को अपने हर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हर लोग करंट अफेयर्स के मामले में जागरूक हों। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन 8 से 10 बजे के बीच में आप सभी को करंट अफेयर्स मिल रहा होगा।